हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो विल स्टडी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है कि दैट बेसिक आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये मेन आइडेंटिटी आप बेसिक आइडेंटिटी याद रख लेंगे तो बाकी की दो आइडेंटिटी आप अपने आप डिराइव कर लेंगे, उसे हम अपने आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड देन यूजिंग दीज थ्री आइडेंटिटीज we can make by transposing the terms three more identities. So according to the question then we can use it. तो जैसी जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी हम आसानी से उसको ट्रांसपोज करके यूज़ कर लेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों आइडेंटिटीज़। तो मेन तीन ही है, तो उसमें से भी आपको एक याद रखनी है, बाकी की दो आप आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। तो कैसी है पहली आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने याद कर लिया खाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे बाकी की दो आइडेंटिटी यूज होंगी तो वहाँ ये दो यूज़ करनी पड़ेगी। इसको कैसे बनाएंगे? सेकेंड आइडेंटिटी देखो, आप कुछ नहीं करना है। फर्स्ट जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसमें दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे बाय कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट। सो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आसानी से आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। सो एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वी नो ऑल दीज वी हैव डन अर्लियर इन द प्रीवियस video also कि 1 upon cos square theta that is sec square theta. The reciprocal of cos square theta is sec square theta. जो c से स्टार्ट होता है उसका रेसिप्रोकल s से स्टार्ट होगा तो sec square theta, और हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे उधर तो ये सेकेंड आइडेंटिटी बन जाएगी दैट sec square theta माइनस tan square theta इक्वल्स टू 1। तो आसानी से पहली आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करके हमको सेकेंड आइडेंटिटी मिल गई, और इसी प्रकार से हमको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी डिवाइडिंग द बेसिक आइडेंटिटी बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को, तीनों टर्म को हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1। एंड वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। So we know that is cot square theta, and 1 upon sin square theta is cosec square theta. We know the reciprocal of sin is cosec. तो जो c से शुरू होता है उसका रेसिप्रोकल s से है, जो s से शुरू होता है उसका रेसिप्रोकल c से है। This I explained you in the previous video also, right? तो बड़ी आसानी से आपको थर्ड आइडेंटिटी भी मिल गई। इस कॉट स्क्वायर थीटा को आपने उधर ट्रांसपोज कर दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपके पास हैं जिनका यूज करके हम मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली
we can prove or we can show using these identities the different questions in the board exams. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों आइडेंटिटीज, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज द मेन बेसिक आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी, व्हाट इज दैट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तीनों 1 के लिए आइडेंटिटी में आप याद भी कर सकते हैं या पहली याद कर लीजिए, बाकी की दो डिराइव भी कर सकते हैं. और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो ये तीन मेन आइडेंटिटीज हैं आपके पास, जिनका यूज करके हम मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू प्रूव और वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस ही मिलते हैं सारे. अब जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम ट्रांसपोज कर लेंगे. जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा विल ट्रांसपोज दैट साइड, सो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो बेसिक आइडेंटिटी इज दिस, दीज थ्री यू कैन से द मेन आइडेंटिटीज आर देयर. फिर जिसकी जैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाइए, यही तो था यहाँ पे. तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो दिस वी कैन यूज. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन सी कि सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है और हमको 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो वी कैन यूज दिस. अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है और हमको कोसेक में करना है, तो वी कैन यूज दिस. सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा that is equals to minus cot square theta. So according to the requirement, जैसी जहां हमको जरूरत होगी, और कोसेक स्क्वायर थीटा that is 1 plus cot square theta, इसको आप उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. तो जिसकी जैसे जहां जरूरत पड़ेगी हम आसानी से यूज कर लेंगे. लेकिन मेन जो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है वो ये तीन है. उसमें से भी अगर एक याद रख लेंगे आप, द बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो बाकी दो जो हैं आप डिराइव कर सकते हैं. पहले में आप कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो आपको सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाएगी. फिर साइन स्क्वायर थीटा से कर दीजिए तो आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी. सो आई होप दैट वेरी इजीली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस हाउ टू फाइंड. नाउ अब इस पर बेस्ड जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई बोर्ड में 2025 में आया था और उससे पहले भी आए थे, तो हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं. एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एक 3 का, एक 2 का आ जाता है. सो इट डिपेंड्स. सो अब हम इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. इन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व करेंगे. So we will solve these questions. So I have written these two questions. The first one is prove that sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta is equals to twice cosec theta. तो ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको करना क्या है कि एक कोई भी साइड को, जनरली वी विल टेक दिस LHS एंड वी ट्राई टू प्रूव दैट इज इक्वल्स टू RHS. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे भी वैल्यूज ज़्यादा दे रखे हैं जनरली हम वही लेते हैं और इजीली हम आइडेंटिटीज जो ये तीन हैं इनमें से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल यूज इट एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो हम LHS ले लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपको, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो जब भी जनरली फ्रैक्शन में दिया हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी तीनों की जो खासियत है वो क्या है कि सब में स्क्वायर है,
तीनों ही आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्क्वायर जनरली आपके पास जब तक नहीं आएगा यू कैन नॉट यूज दीज आइडेंटिटीज। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो LHS आपने लिख लिया पहले एज इट इज, कॉपी कर लिया, और फिर आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर में हम, क्योंकि बीच में प्लस है और फ्रैक्शन में है, सो वी नो हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शंस बाय टेकिंग द LCM। इन दोनों का LCM क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर हम क्या करते हैं कि LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक द फ्रैक्शनल क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स वी हैव डन इन जूनियर क्लासेस। सो 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, सो साइन थीटा विल रिमेन, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, तो एक स्क्वायर आपके पास आ गया। प्लस अब यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सो व्हाट विल रिमेन, व्हाट विल बी द कोशेंट, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। Now this very easily we can open it using the identity a plus b whole square, because we know that what is a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab. So according to this identity, algebraic identity, we will solve this. So sin square theta plus 1 का square 1 plus b is cos theta का square cos square theta and plus twice ab, so 2 into 1 into cos theta, so that is 2 cos theta, and in the denominator it is sin theta into 1 plus cos theta. Now द आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज, तो जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे उसको आप यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, ये देखो मिल गए दो स्क्वायर आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो फॉर दिस वी कैन राइट व्हाट, 1 प्लस एक 1 ऑलरेडी है, सो 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये ऐसे ही आ गया आपका। अब ये कैसे आया आपका, तो इसके आगे आइडेंटिटी लिख देंगे, तो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे एग्जाम में। तो जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप लिख देंगे, मेंशन कर देंगे ये आइडेंटिटी यूज़ किया आप। नाउ दिस इज 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा into 1 plus cos theta, and that is equals to, so 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से, तो क्या बचेगा आपके पास 1 plus cos theta अपॉन इन द डिनोमिनेटर sin theta into 1 plus cos theta। अब ये 1 plus cos theta and 1 plus cos theta will be cancelled, so what is left now, so 2 upon sin theta, so that is 2, and we know that 1 upon sin theta is what, cosec theta। ये डिनोमिनेटर में तो 1 upon sin theta की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cosec theta, and that is your RHS। और इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं that because 1 upon sin theta that is cosec theta। तो आसानी से आपने प्रूव कर दिया कि LHS equals to RHS, so you can write that hence LHS is equals to RHS। तो आपने प्रूव कर दिया, so proved। so what, ये जो प्रूव करना था आपको कि ये जो LHS है वो RHS ट्वाइस कोसेक थीटा के इक्वल है, so that very easily using just one identity we have solved this। so इसी प्रकार से हम दूसरा वाले को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। दूसरे में क्या दे रखा है आपको,
तो ये 2025 बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, और ये भी उससे पहले आया हुआ। तो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले LHS ले लेंगे। तो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगी जिसमें पावर्स कभी 6, 4, साथ में 2, 3, सो ऑलवेज टेक द मैक्सिमम कॉमन एंड देन यूज द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे दोनों में से हम sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा इज कॉमन, तो यहाँ पे sec 4 थीटा है, तो क्या बच गया sec स्क्वायर थीटा आफ्टर टेकिंग दिस कॉमन, और sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा मीन्स -1। You know the meaning of common. Common means we are dividing by this, not that we are subtracting. And that is equals to. Now we can use the identity. The second identity we can use. So what is second identity? That sec square theta की जगह हम लिख सकते हैं tan square theta will transpose that side. So sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 plus tan square theta. ऐसे ही अंदर भी हम लिख देंगे इस sec स्क्वायर थीटा की जगह ऑल्सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी -1 है तो -1। अब ये +1 -1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप ये पहले लिखें ये बाद में, या ये पहले लिखें ये बाद में, प्रोडक्ट है तो 3 into 4 और 4 into 3 the meaning is same, so you can change their places. So tan square theta into 1, so tan square theta plus tan square theta into tan square theta, that is tan 4 theta, or you can say tan 4 theta plus tan square theta. A plus B or B plus A, the meaning is same. So we can write this first and this second, and that is your RHS. So very easily we have proved that, we have shown that LHS is equals to RHS. And the identity what we have used here, so that you can write what we have used, that sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. This is the identity we have used. So बहुत ही आसानी से दोनों क्वेश्चंस को हमने इन आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आएंगे, और ये बोर्ड में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू अंडरस्टूड इट वेल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, so please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.